गदरियान चैनल देखना है सभी दर्शकों ने सुगमुर की रावना फिलहाल इस टाइम मौजूद है नारनंदल का है बुढ़ाना गांव में, क्योंकि आप सभी को पता है जो सोशल मीडिया पे 2 दिन से जो वीडियो चली हुई है, चाहे जयवीर की बात करें, कृष्णा जी की बात करें, क्योंकि जो सबसे पहले आपको बता दें जो लगभग 10-11 दिन हुए हैं जो जयवीर की हत्या की गई थी और उसके बाद जो कृष्णा की हत्या की गई। लेकिन इस टाइम मौजूद हाँ जहाँ यहाँ पर जो जयवीर था उसके खेत में, क्योंकि आपको बता दें जयवीर की जो हत्या है यहाँ खेत में की गई थी और जो पीछे कोठा दिख रहा है यहाँ पर उसकी हत्या की गई थी। लेकिन जो हमें वो जगह भी दिखाएंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको बता दें उसकी हत्या करने का कारण क्या था, क्योंकि आपको बता देंगे जो आरोपी था वो पकड़ लिया गया पुलिस प्रशासन द्वारा। क्योंकि आपको बता दें जो वो भेड़ बकरी चराता था और भेड़ बकरी का मामला है, क्योंकि जो खेत में उसकी कुछ कहासुनी हुई थी खेत को लेकर और इसलिए उसकी जयवीर की हत्या की दी थी। जो तेजधार हथियार है, क्योंकि जो चक्कू होते हैं बर्फ फोड़ने वाला, उसके द्वारा यहाँ पर उसकी हत्या की थी। क्योंकि जो आपको बता दें जयवीर है वो यहाँ पर खेत में रहता था, जो रात को यहाँ पर इस कोठे में सोता था जो आप देख रहे हैं, क्योंकि जो ये खाट है उसकी और जो ये कमरा था यहाँ पर जयवीर अकेला ही रहता था। और जो आरोपी है वो अब, क्योंकि जो कृष्णा है उसकी भी हत्या उसी आरोपी ने की थी। आप ये देख रहे हैं जो ये खाट है यहाँ पर जयवीर रहता था, अकेला ही रहता था और उसकी रात को हत्या कर दी गई। और आपको बता देंगे वो आपको आगे चल के दिखाएंगे, क्योंकि जो कुआं था वहाँ पर उसको कुएं के अंदर ही डाल दिया गया है और आपको वो कुआं भी दिखाएंगे आपको। और जो गांव वालों का कहना था भाई अगर जयवीर की जो हत्यारे थे वो पहले पकड़े जाए तो कृष्णा की हत्या नहीं होती। लेकिन जो आरोपी पकड़ने से पहले ही जो चर्चाएं गांव में चली हुई थी, लेकिन जो अब है वो हत्यारा वो पकड़ लिया गया, क्योंकि जो हत्यारा था अनूप, क्योंकि जो उसको ही जयवीर की हत्या गई। तो आपको बता दें जो यहाँ कोठे से घसीट कर और जो उसको यहाँ जो कुआं है वहाँ तक ले गए और कुएं के अंदर आपको वो उसको डाल दिया गया। और आपको दिखाते हैं वो कुआं भी कितना गहरा है और कैसे उसको घसीट कर यहाँ पर ले जाया गया। आप हमारे साथ जुड़े रहे, दिखाते हैं हम। एक बार ऋषि जी दिखाओ, ये कुआं दिखाओ। देखो ये कुआं है, देखो कितना गहरा है। इसके अंदर वो डाल दिया गया था जयवीर। जिस तरह जो चाकू होता था, जो बर्फ वाला छुरा बोलते हैं उसको, उसके द्वारा यहाँ पर उसकी मारकर हत्या करके और इसके कुएं के अंदर डाल दिया गया था। और हम वापस चलते हैं, क्योंकि आपको दिखा दें जो ऋषि दिखाइए यहाँ से कुएं से लेकर वो कोठा दिख रहा है आपने पीछे वहाँ तक, देखो किस तरह उसको घसीट कर यहाँ डाला गया है और उसकी हत्या की गई है। क्योंकि एक बकरी का मामला ले गए, भेड़ बकरी चराता था वो और उसको कहासुनी के कारण ही उसकी हत्या कर दी गई है। बहुत बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि जो छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, लेकिन एक भेड़ बकरी को चराने के लिए मना करने पर खेत से इसको लेकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इस प्रकार की जो मामले हैं बहुत से, क्योंकि अब बढ़ते जा रहे हैं, पहले बहुत कम देखने में मिले। तो इनका क्या कारण है, क्योंकि आप भी बताएं जो हत्यारे थे वो पहले जो जयवीर की हत्या की वो पकड़े जाते, तो अब जो कृष्णा जी की है वो उसकी हत्या नहीं होती। और जो गांव वालों का कहना है कि भाई जो उनका बहुत बड़ा प्लानिंग था, क्योंकि जो अब वो पकड़े गए हैं। और जो आपको बता दें भाई एक और छोटी अपडेट दे दें, लेकिन वो पकड़े तो गए लेकिन वो हथियारे अभी तक बरामद नहीं हुए, क्योंकि वो हथियारे कल पुलिस प्रशासन के साथ यहाँ पर जो तालाब है वहाँ पर पहुँचे थे। क्योंकि उनका कहना था कि भाई जो कृष्णा की हत्या की गई थी, जो हथियार था तेजधार हथियार था वो तालाब के अंदर डाला हुआ है। और तालाब में जो पुलिस प्रशासन ने वहाँ पर गोताखोर बुलाए थे, कल एक गोताखोर पहुँचा था लेकिन उसका प्रयास असफल रहा। लेकिन जो फिर गांव के युवा बच्चे थे, बालक थे, उनको पूरा सहयोग रहा, जो गांव के युवा बालक थे उनका पूरा सहयोग रहा, उनको वहां पर ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो भी असफल रहे। और जो आज आपको बता दें यहाँ पर जो बड़ी बड़ी मोटरें हैं तालाब में वो आई हुई हैं बुढ़ाना गाँव के में, क्योंकि जो सर्च अभियान है वो जारी है और चला हुआ है। आज शाम को यहाँ से जो तालाब का जो पानी वो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा और यहाँ पर सर्च अभियान जारी रहेगा, लेकिन उसको खाली करके जो हथियार है वो बरामद किया जाएंगे। क्योंकि अगर इस प्रकार के हथियारों को पुलिस प्रशासन अगर पहले कार्रवाई कर देता जयवीर के टाइम, अगर कृष्णा जी की हत्या नहीं होती,
क्योंकि ये गांव वाला कहना है कि बस जो गांव राम है एक तरफ हो गया, जो धरना लगा दिया, इसके कारण जो पुलिस प्रशासन ने उन्होंने सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ी और उसी कारण जो आरोपी है वो पकड़ लिया गया, पुलिस की गिरफ्त में है और जो कोर्ट में पेश कर दिया गया है और पुलिस रिमांड पर भी लिया गया है। लेकिन उसकी छानबीन जारी है, लेकिन वो क्या कहता है, लेकिन अकेला या कोई और है, कितने मुलजिम मिलते हैं उसमें। और आपको बता दें मजहर जायवीर का खेत से मकान देखो खेतम कितनी दूर है, आप यहाँ तक देखो, देख कितना दूर है यहाँ से। और लेकिन गांव भी एक बार कहूँगा ऋषि जी ने गांव भी दिखाओ, लेकिन गांव भी नज़दीक है, ये रोड है, यहाँ से रोड निकला हुआ है जो राखी की तरफ जाता है नारनूद से, यहीं पर नज़दीक के है। लेकिन यहाँ पर भी अगर इस प्रकार के हत्यारे लगातार इस पर को अंजाम देंगे तो क्या होगा। और आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।